Children, how are you? Welcome once again to English session of grammar lesson number 1. Children, we had not done this lesson, so I thought let me do this lesson with you. These are the basic functions of greetings. Introduction means how you have to greet others. आपको दूसरों से कैसे बात करनी है, फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी बात करनी है आपको, आप जब लोगों से मिलते हो तो किस तरीके से आपको लोगों से मिलना है, क्या ग्रीट करना है. जैसे स्कूल में प्रिंसिपल मैम को देखते हो या टीचर्स को देखते हो या किसी बड़े को स्कूल में देखते हो तो किस तरीके से बात करना है, तो इसको बोलते हैं बेसिक फंक्शंस. इसको एक टाइप के मैनर भी बोल सकते हैं. व्हेन वी स्पीक एंड राइट विथ अ पर्पस इन माइंड, फॉर एग्जांपल टू इनवाइट समवन, टू गिव समवन आवर गुड विशेस, टू मेक अ रिक्वेस्ट, दीज पर्पसेस आर कॉल्ड फंक्शंस. जैसे किसी को इनवाइट करना है, किसी को अपनी विशेस देना है, किसी को रिक्वेस्ट करना है, प्लीज़ यू हैव टू कम, ऐसे करके, तो फिर उसको बोलते हैं फंक्शंस. तो ग्रीटिंग्स बेसिक फंक्शंस के ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन. तो दिस यूनिट एंड द फॉलोइंग वन शोज कॉमनर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन इंग्लिश. जैसे व्हेन मीटिंग पीपल, म्हणजे लोगों से जब मिलते हो तो हेलो इनफॉर्मल एंड वेरी यूजुअल. हेलो तो आप हमेशा बोलते हो, वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है. हाय वेरी इनफॉर्मल. हाय अपन अपने से छोटे को बोलते हैं, बड़ों को कभी नहीं बोलते. गुड मॉर्निंग सेड अप टू 12 noon आर लंच टाइम. गुड आफ्टरनून said up to 12 noon or lunch time to about 6 p.m. From 12 noon or lunch time to about 6 p.m. Good evening said from about 6 p.m. onwards. Never say good night when meeting people. Say good evening. म्हणजे कितनी भी देर हो गई है, पहली बार जब अगर आप रात को बात कर रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलना, और फ़ोन रखते समय या जाते समय गुड नाइट बोलना. Morning, afternoon, evening, leaving out good is less formal. Good should not be missed. हेलो मॉर्निंग ऐसे नहीं बोलना चाहिए. तो हेलो गुड मॉर्निंग, तो गुड मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना है. शुड नॉट बी मिस्ड आउट व्हेन ग्रीटिंग एल्डर्स. तो दिस इज व्हेन यू मीट पीपल, तो नेवर से गुड नाइट. गुड नाइट कब करते हैं अपन? व्हेन यू लीव, व्हेन यू पार्ट. कितनी भी रात हो गई हो, अगर आप उससे बात कर रहे हो तो गुड इवनिंग मैम से शुरू करना चाहिए, और रखते समय फ़ोन या जो भी है, आप अगर डायरेक्टली मीट करते हो तो जाते समय गुड नाइट बोलना. व्हेन यू आर मीटिंग यू शुड से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग. गुड नाइट कभी नहीं बोलना. आया ध्यान में? व्हेन लीविंग पीपल, गुड बाय, बाय, बाय बाय ऑफन यूज टू एंड बाय चिल्ड्रन. see you soon, see you later, see you tomorrow, see you next week. जो भी है, see you soon म्हणजे जल्दी मिलेंगे, see you later फिर मिलेंगे, see you tomorrow कल मिलेंगे, see you next week अगले हफ्ते मिलेंगे, ऐसे करके. so long used when you don't expect someone to meet someone again for a long time. see you so long, see you so long म्हणजे बहुत लॉन्ग क्यों बोलते हैं अपन? जब अपने को मालूम है कि इस व्यक्ति को अपन अभी 2 साल नहीं मिलने वाले हैं, तो सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाँ, टू मीट समवन अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. गुड नाइट यूज व्हेन पार्टिंग फॉर द नाइट आर बिफोर गोइंग टू बेड. गुड नाइट कब यूज़ करते हैं अपन? जब अपन रात में जुदा होते हैं या रात में अलग अलग रूम में सोते हैं, जब अपन गुड नाइट यूज़ करते हैं, या फिर किसी के घर से अपन निकलते हैं या फ़ोन में अपन बोलते हैं कि बाय गुड नाइट ऐसे करके, तो वो बिफोर गोइंग टू बेड. अब इंट्रोडक्शन कैसे करना है, ये तो हो गया ग्रीटिंग का पार्ट. आप जब लोगों से मिलते हो, आप जब लोगों से विदा लेते हो, 2 प्रकार की ग्रीटिंग है. मिलते हैं जब हेलो हाय वेरी इनफॉर्मल है, वो इतना अच्छा लगता ही नहीं है. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, दिस लुक्स नाइस.
and then you can say how are you or whatever you want to say, but basic greetings are these. And when you leave people, you have to say goodbye, bye, bye bye, often used, see you soon, जल्दी मिलेंगे अपन, see you soon, see you later, see you tomorrow, see you next week, whichever is suitable you have to use. Good night is used when parting for the night or before going to bed. रात को जब किसी से विदा लेते हैं तो गुड नाइट बोलना, लेकिन रात को जब किसको मिलने जाते हैं तो गुड इवनिंग ही बोलना है। समझ में आई बात? हाँ बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई बात। अब इंट्रोड्यूसिंग पीपल, लोगों को, अगर आपको समझो आपके फ्रेंड को दूसरे एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करते हैं? जूली, डू यू नो मैरी? मैरी, दिस इज़ माय फ्रेंड जूली। 3 जन है यहाँ पे, यू म्हणजे आप, जूली और मैरी अलग है, तो जूली को पूछना, जूली डू यू नो मैरी? मैरी, दिस इज़ माय फ्रेंड जूली। ऐसे करके दोनों को इंट्रोड्यूस करना। गोपाल, आई डोंट थिंक यू हैव मेट अब्दुल। गोपाल को पूछना, मुझे लगता है तो अब्दुल से मिला नहीं है ना। एकदम से अगर हाय दिस इज़ अब्दुल माय फ्रेंड नहीं बोलना हो तो ऐसे बोलना, गोपाल आई डोंट थिंक यू हैव मेट अब्दुल। रेखा, मीट मेरी। डेविड, हैव यू मेट जॉन? डू यू नो जॉन? कैन आई, मे आई इंट्रोड्यूस रमेश? मोहन, मे आई इंट्रोड्यूस म्हणजे मैं आपका परिचय करा दूँ, आपको इनसे परिचित करा दूँ, ऐसे भी हो सकता है। कैन आई इंट्रोड्यूस रमेश? मोहन म्हणजे मोहन को पूछना है कि रमेश को इंट्रोड्यूस करूँ क्या। शॉर्ट फॉर्म्स लाइक हैव, एम एंड इज, हैज़ आर ऑफन यूज्ड इन कॉन्वर्जेशन। अभी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। अगर किसी को आपको अपरिचित व्यक्ति से बात करनी है तो कैसे शुरुआत करनी है? आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। मुझे नहीं लगता अपन मिले हैं कहीं। आई एम भास्कर वर्मा। एक्सक्यूज़ मी, माय नेम इज़ अशोक मेहता। तो वो सामने वाला खुद ही बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, माय नेम इज़ अशोक मेहता। तो इस तरीके से भास्कर वर्मा और अशोक मेहता एक दूसरे के फ्रेंड्स हो गए। समझ में आया? खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे बोलना, दूसरों को इंट्रोड्यूस करना है तो मैंने आपको बताया कि जूली, डू यू नो मैरी? मैरी, दिस इज़ माय फ्रेंड जूली। या फिर गोपाल, आई डोंट थिंक यू हैव मेट अब्दुल, दिस इज़ माय फ्रेंड अब्दुल। और ऐसे फिर उसको, अगर आपको समझो जूली को मैरी को कुछ बोलना है तो कैसे बोलेंगी? नाइस टू मीट यू मैरी। मैरी क्या बोलेंगी? नाइस टू मीट यू जूली, है ना। तो ऐसे करके अगर खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, मुझे नहीं लगता है हम पहले कहीं मिले होंगे। आई एम भास्कर वर्मा। एक्सक्यूज़ मी, माय नेम इज़ अशोक मेहता। आंसरिंग एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को आंसर कैसे देना है, म्हणजे इंट्रोड्यूस तो आपने अपने आप को कर लिया, तो फिर आप उसका आंसर कैसे देंगे? किशोर, डू यू नो रहीम? रहीम, दिस इज़ माय ब्रदर किशोर। किशोर म्हणजे खुद का भाई है, तो किशोर को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो किशोर, आप पहचानते हो क्या रहीम को? रहीम, ये किशोर मेरा भाई है। फिर किशोर बोलेगा हाउ डू यू डू, रहीम को पूछेगा वो, आपको नहीं। रहीम को पूछेगा हाउ डू यू डू। रहीम, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू इज आंसर्ड विद द सेम वर्ड्स। या फिर ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ऐसे भी बोल सकते हो। उषा, मीट ग्रेस। उषा को मिलाना है ग्रेस से। हेलो हाय ग्रेस, हेलो हाय उषा, हेलो हाय इज़ वेरी इनफॉर्मल। लुक हियर, अनिल, अनिल मीट विनोद, प्लीज़ टू मीट यू। मैंने बोला ना, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, माय प्लेजर मीटिंग यू, म्हणजे मुझे अच्छा लगा, द प्लेजर इज़ माइन। प्लीज़ टू मीट यू का जवाब क्या देना है? द प्लेजर इज़ माइन। मुझे भी उतनी ही खुशी है जितनी कि आपको मेरे से मिलने की। समझ में आया? द प्लेजर इज़ माइन का मतलब होता है मुझे भी उतनी ही खुशी है कि जितनी कि आपको। तो प्लीज़ टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, दिस वर्ड्स लुक्स वेरी फॉर्मल, म्हणजे बहुत
अच्छे लगते हैं ये वर्ड्स अगर बोले जाए ना, तो ये वर्ड्स देखो, जो वर्ड्स यू स्पीक इट विल इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ, म्हणजे आपकी भाषा ही आपका इंट्रोडक्शन है. समझ में आता है ना? भाषस्य भूषणम बोलते हैं, म्हणजे भाषा ही अपनी इंट्रोडक्शन है. अपना विनय विवेक से अगर अपन बात करते हैं तो फिर वो समझ में आता है कि ये अच्छे संस्कारी लड़का है, अच्छे घर का लड़का है और बहुत वेल मैनर्ड चाइल्ड है. वेल मैनर्ड किसको बोलते हैं? जिसके पूरे मैनर्स अच्छे रहते हैं. एक्सक्यूज मी, इज देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हियर? कॉन्वर्सेशन स्ट्रेंजर के साथ करना है तो अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो ऐसे पूछना. एक्सक्यूज मी, इज देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हियर प्लीज? इज देयर एनी बैंक नियर हियर प्लीज? ऐसे. एक्सक्यूज मी आस्किंग बट हैवेंट वी मेट समवेयर बिफोर? म्हणजे मुझे माफ करना, पूछने के लिए मुझे लगता है हम लोग कहीं मिले हैं. Haven't we met somewhere before? I am sorry to trouble you, but could you tell me to the way to the station? देखो कितने अलग अलग तरीके हैं. Excuse me, sorry to trouble you, but sorry to trouble you, लेकिन but could you tell me the way to the station? आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. सॉरी टू ट्रबल यू का मतलब होता है आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. ओके. समझ में आया? तो उसके बाद ये है स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर के साथ कैसे बात करना है. आस्किंग हाउ समवन इज एंड सेइंग हाउ यू आर. किसी को पूछना कि कैसे हो और किसी को बताना कि आप कैसे हो. व्हेन यू मीट समबडी यू नो इट वुड बी कर्टियस टू आस्क हिम हाउ ही इज. अगर किसी पहचान वाले व्यक्ति को मिलते हैं तो पहले पूछना चाहिए हाउ आर यू, आप कैसे हो, है ना? ऐसे पूछते हैं ना अपन, हिंदी में तो बोलते हैं. तो इंग्लिश में हेलो अरुण, हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक्स एंड यू, मैं तो अच्छा है, आप कैसे हो, गुड टू सी यू अगेन, बहुत अच्छा लगा तेरे से मिलके, हाउ आर यू, वेरी वेल थैंक यू, एंड यू, ओके, आपसे मिलके अच्छा लगा, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, और आप, मैं ठीक हूँ, ओके. हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज, म्हणजे अभी हाउ आर यू फीलिंग टुडे भी बोल सकते हैं, या फिर इन दिनों में आपको कैसा लग रहा. अगर समझो वो व्यक्ति की तबीयत आपने सुना है अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आर यू बेटर, सेड व्हेन बी इज़ इन अ पुअर हेल्थ. मैंने बोला ना आपको, अगर सामने वाले व्यक्ति की आपको मालूमात है कि इसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो फिर आपको उसको पूछना पड़ता है कि क्या पूछना पड़ता है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे या हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज विल बी द राइट. आर यू बेटर, थोड़ा ठीक है आपको. मस्ट बी सेड व्हेन बी इज इन पुअर हेल्थ. ए बोलता है जब बी पुअर हेल्थ में है. सो नॉट सो बैड, ठीक ठीक हूँ मैं, इतना भी खराब नहीं हूँ पर इतना भी अच्छा नहीं हूँ, कहने का मतलब ठीक है अभी. थैंकिंग समवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मेनी थैंक्स. मेनी थैंक्स ज़्यादातर बोलते नहीं हैं पर बोले तो चलता है. बहुत बहुत धन्यवाद, है ना. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मेनी थैंक्स. रिप्लाइज टू थैंक्स, नॉट एट ऑल. अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है. दैट्स ओके, ऑल राइट, अरे वो ठीक है, उतना कुछ नहीं. यू आर वेलकम. ऐसे आप अलग अलग जवाब दे सकते हो अलग अलग वे में थैंक यू बोलने के बाद. ब्रिटिश पीपल डू नॉट यूजुअली आंसर व्हेन दे आर थैंक्ड फॉर स्मॉल थिंग्स. ब्रिटिश के लोग छोटे छोटी चीज़ों के लिए अगर उनको थैंक यू करते हो तो वो उसका आंसर नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए कि इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, दैट विल बी ओके, नेवर माइंड, ऐसे भी बोल सकते हैं, नेवर माइंड.
कोई बात नहीं है. गिव समवन योर जनरल गुड विशेस. किसी को जनरल गुड विशेस देना है तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक इन योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट, एवरी सक्सेस इन योर न्यू जॉब. आपको नई जॉब में बहुत सक्सेस मिले. आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल. मैं आशा करता हूँ कि हर चीज़ ठीक होनी चाहिए. पॉसिबल रिप्लाइज थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, मेनी थैंक्स. गिविंग समवन गुड विशेस ऑन स्पेशल ओकेजन. कुछ ऐसा ओकेजन है उस पर आप अगर गुड विशेस दे रहे हो तो हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रमज़ान, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, है ना. मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी जर्नी, हैप्पी ट्रिप, हैव अ हैप्पी ट्रिप, हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ गुड टाइम, हैव अ नाइस टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं. पॉसिबल रिप्लाई, सभी ग्रीटिंग्स का रिप्लाई थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर एंड सेम टू यू. अपन बहुत बार न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस सब में सेम टू यू बोल सकते हो क्योंकि सभी इंडिया में रहते हैं और सभी इन त्योहारों को मनाते हैं. वो मनाते हैं नहीं मनाते हैं, व्हेन दे आर ग्रीटिंग यू शुड ऑल्सो ग्रीट देम. गुड विशेस टू ए थर्ड पर्सन. प्लीज़ गिव माई बेस्ट विशेस टू रोबोट. अगर आपको किसी और को संदेशा देना है तो आप ऐसे बोलेंगे, प्लीज़ गिव माई बेस्ट विशेस टू रोबोट, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स, ग्रीटिंग्स टू योर पेरेंट्स. हाँ, पेरेंट्स के लिए रिगार्ड्स बोलते हैं. मेरा नमन बोलना, मेरा नमस्कार बोलना, रिगार्ड्स. गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, गिव माई ग्रीटिंग्स टू योर पेरेंट्स, रिमेंबर मी टू अजीज़, प्लीज़ म्हणजे अजीज़ को याद देना. गिव माई लव टू चिल्ड्रन, बच्चों को प्यार देना. ऐसे अपन बोलते हैं ना, तो हिंदी और इंग्लिश में ग्रीटिंग में फ़र्क रहता थोड़ा सा. इंट्रोड्यूसिंग, इन्वाइटिंग समवन. वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ अस टुमारो. आप हमारे साथ कल खाना खाना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ अस टुमारो. विल यू हैव, वोंट यू हैव टी विथ मी. अरे आप मेरे साथ चाय क्यों नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे. वोंट यू हैव, कम टू लंच विथ अस, कम एंड डाइन विथ अस भी बोलते हैं बहुत लोग. डाइन म्हणजे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं तो डाइन भी बोलते हैं. कम एंड डाइन विथ अस, कम एंड हैव सपर विथ अस. ये मील के बहुत सारे नाम है. लंच के मील भी बोलते हैं, सपर भी बोलते हैं, डाइन भी बोलते हैं. एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, थैंक यू, आई वुड लाइक टू. हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा. विथ प्लेजर, आई वुड लव टू, मुझे बहुत अजीज़ लगेगा. डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन, थैंक यू वेरी मच बट आई एम सॉरी आई वोंट बी हियर टुमारो. आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मैं यहाँ कल हूँ ही नहीं. आई एम आउट ऑफ स्टेशन या ऐसा कुछ. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. अरे आपने बहुत अच्छे से इनवाइट किया बट आई एम अफ्रेड आई कांट. पर मुझे नहीं लगता है मैं कुछ कल अटेंड कर पाऊँगा क्योंकि कुछ और काम रहते हैं ना. तो एकदम से कोई किसके साथ चलना ही पड़ता है. कभी ठीक है हाँ भी बोलते हैं, कभी ना भी बोलते हैं. तो ना बोलना है तो क्या बोलना है, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच बट आई एम सॉरी. ये सब क्या है, एकदम पोलाइट लैंग्वेज इसको बोलते हैं. और इंग्लिश इसी तरीके से बोली जानी चाहिए दोस्तों, इसी तरीके से बोली जानी चाहिए. वर्क इन पेयर्स, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस एंड देन प्ले द रोल विथ कॉन्वर्जेशन. ए एंड बी आर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. हाउ डू यू डू. ए पूछता है हाउ डू यू डू, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फाइन. हाउ डू यू डू. प्लीज टू मीट यू, सेम हियर. प्लीज टू मीट यू तो सेम हियर भी बोल सकते. ग्लैड टू मीट यू, इट्स माई प्लेजर मीटिंग यू. हैप्पी न्यू ईयर तो आप भी बोलोगे विश यू द सेम एंड थैंक यू, है ना. फिर ए क्या बोलेगा, आप जब अपन फाइन थैंक यू आंसर आ रहा तो ए क्या पूछेगा, हाउ आर यू. हाँ, ए बोलेगा हाउ आर यू फीलिंग. आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग ओके. ऐसे बेटर ओके कुछ भी लिख सकते हो. जब यू आर वेलकम बोला जाता है तो क्वेश्चन क्या रहना चाहिए, थैंक्स अ लॉट.
थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, ऐसा कुछ. यू आर वेलकम, गुड लक, थैंक यू सो मच. गुड लक कोई बोलता है तो आप सामने से गुड लक नहीं बोलते हो, क्योंकि वो आपका कुछ काम के लिए बोलता है, तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए. वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी? बी एक्सेप्ट्स. यस, इट्स माई प्लेजर. यस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू. एक्सेप्ट्स है इसीलिए यस बोलना चाहिए. वोंट यू हैव टी विथ अस? बी डिक्लाइन्स. नो, यूजुअली आई डोंट हैव टी, म्हणजे मैं चाय पीता ही नहीं हूँ. या फिर आई एम सॉरी, आई जस्ट हैड माई टी. मुझे माफ़ करना, मैंने अभी चाय पिया है. ऐसे कुछ भी आप आंसर दे सकते हो. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो थैंक्स बट यूजुअली आई डोंट हैव टी. पहले मैंने बोला है कभी भी थैंक्स बोलना चाहिए. डिक्लाइन, आप इनविटेशन को नकार भी रहे हो तब भी सामने वाला बुला रहा तो यू शुड से थैंक्स. गुड आफ्टरनून मिस्टर हुसैन. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. वो पूछने के लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए. हाउ आर यू तो आई एम फाइन, उसके साथ थैंक यू. वॉट वुड यू से इन दिस सिचुएशन? यू सी योर फ्रेंड विजय एट 7 PM. इट इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन हिम टुडे. तो आज के दिन आपने विजय को पहली बार देखा 7 बजे, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? गुड इवनिंग. क्योंकि मैंने आपको बोला है मिलते समय कभी गुड नाइट नहीं बोलना, गुड इवनिंग ही बोलना है. यू हैड टॉक टू द फ्रेंड रेफर्ड टू अबो फॉर अ फ्यू मिनट्स. यू लीव हिम. अभी आप 10 मिनट तक उससे बातें की, अभी आप उससे विदा ले रहे, तो आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट, है ना? गुड नाइट. सी यू सून, सी यू लेटर, सी यू इन द मॉर्निंग, ऐसे कुछ भी. गुड नाइट के बाद सी यू बोलना चाहिए. यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस मोहन एंड डेविड टू ईच अदर. दोस्तों ये पेज नंबर 9 का है. ये जो भी अभी मैंने पढ़ाया है इट्स ऑफ पेज नंबर 9. आई सी इफ आई एम हैविंग, अदरवाइज दिस इज नॉट. गुड विशेस हो गई ना? यू सी इन योर बुक. वॉट वुड यू से इन दिस सिचुएशंस? वो हो गया एक 7 PM का. आपको क्या बोलना है? गुड इवनिंग. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आपको बोलना है गुड नाइट एंड सी यू सून, सी यू लेटर, सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू टुमारो, जो भी आपको बोलना है. यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस मोहन एंड डेविड टू ईच अदर. हाय मोहन, दिस इज डेविड माई फ्रेंड. डेविड, दिस इज मोहन माई फ्रेंड. ऐसे करके इंट्रोड्यूस करना है. इट इज़ दशहरा. यू वॉन्ट टू ग्रीट योर फ्रेंड. विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा. यू वॉन्ट टू इन्वाइट योर फ्रेंड टू डिनर नेक्स्ट संडे. वुड यू लाइक टू डाइन विथ अस नेक्स्ट संडे? प्लीज़, होप यू विल नॉट माइंड ज्वाइनिंग अस नेक्स्ट संडे फॉर डिनर. ऐसे भी बोल सकते हैं. होप यू विल नॉट माइंड ज्वाइनिंग अस नेक्स्ट संडे फॉर डिनर. ओके. ये बाकी के दोस्तों आप लिखेंगे क्या? मुझे आशा है कि बाकी का आप कंप्लीट करेंगे. एंड कंप्लीट इट माय डियर किड्स. एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क. टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम.